इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। क्योंकि अब जो नेता हैं उन नेताओं के पास ना तो आइडियोलॉजी है कोई, और ना ही कोई ड्राफ्टिंग है उनकी कि हमें क्षेत्र का चहुमुखी विकास कैसे करना है। उनका तो लगातार विकास हो रहा है और मतलब एक दशक नहीं, 2 दशक नहीं, 4-4, 5-5 दशकों से लोग काबिज हैं परंपरागत तरीके से। तो जो लोग झोला लेके घूमने वाले थे, आज वो कहें तो चार्टर्ड प्लान भी उनके लिए कम है। तो वो लोग इस स्थिति में पहुंच गए, तो हम लोग जहाँ थे और धरातल में चले गए हैं। अगर बात ना तो यहाँ पे बात जातिवाद की है, ना ही बात यहाँ पर किसी समुदाय की है, बात यहाँ पे अधिकारों की है। अगर हम लोग कोई सम्मेलन करते हैं या कोई आयोजन करते हैं, कोई महाकौल देते हैं, तो उसमें हम अपने समाज को, अपने वर्ग को, अपने लोगों को अवेयर करने का प्रयास करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि भाई किसी समाज से आपको लड़ना है, किसी समाज। आप संकेत दे रहे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव, ठीक है। आपका सवाल। हाँ, हमारा सवाल था, लेकिन आपका भी संकेत ये लगता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव हैं, कहीं ना कहीं ये जो आपकी बैठक है या आम सभा होने वाली है, इसका मोटो जो है, उद्देश्य जो है, वो वही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या यही सही है क्या? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। देखो, बगैर राजनीति के तो आज इस देश में चूँकि मोदी जी भी कह चुके हैं कि युवाओं का आगे आना, तो राजनीति में सीधी सी बात है कि अवसर का खेल होता है, जिसको अवसर मिलता है। दोनों लोगों के संगठन तो सिर्फ मतलब लोगों को न्याय दिलाने के लिए हैं, राजनीति करना। देखिए सामाजिक संगठन और भी हैं, जो पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टियां, उनके भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन के नाम से उनके भी संगठन करते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से राजनीति करते हैं। हमारे संगठन से हम लोगों ने तय किया है कि हम अपने बीच से लोगों को निकालेंगे, हम अपने बीच से लोगों को निकाल कर और समाज के सामने पेश करेंगे उनको, और सामाजिक न्याय लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। हम रोडों पर लड़ाई तो बरसों लड़ते रहेंगे, सदियों लड़ते रहेंगे, रोडों पर लड़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। लोगों की लड़ाई अगर कहीं से अगर होगी, अगर उनको न्याय दिलाने का काम मिलेगा, तो वह है आपका प्रतिनिधित्व। आपका अगर व्यक्ति प्रतिनिधित्व होगा, आपके समाज का व्यक्ति अगर प्रतिनिधित्व करेगा, तो आपके अंतिम छोर, अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी आप उसको न्याय दिलाने का कार्य कर सकते हैं। ये तो होगी पहली बात। अब दूसरी बात कि आप उसको राजनीतिक से जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक सामाजिक संगठन, अगर सामाजिक संगठन नहीं होते तो आप देख रहे हैं आए दिन कभी पटेल समुदाय पे हमला होता है, कभी लोधी समुदाय पे हमला होता है, कभी चौरसिया समुदाय पे हमला होता है, कभी आपके यादव समुदाय पे हमला, मतलब दलित परिवारों पर भी होता है, कुछ जो शोषित वंचित और हमारे श्रवण समाज के जो लोग आते हैं उन लोगों पर भी होता है। यह क्यों होता है? आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी समाज से आते हैं, अगर आप थोड़ा भी बढ़ना चाहते हैं, अगर राजनीतिक कैरियर में बढ़ना चाहते हैं, आपके धंधे पानी हैं, आपके क्षेत्रों में काम क्या है, यहाँ पे बुंदेलखंड में लोग रेत के पीछे दौड़ते हैं, लोग पत्थर के पीछे दौड़ते हैं, उसमें भी बड़े बड़े माफियाओं का इसमें हस्तक्षेप है, और यहाँ की राजनीति पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है उसमें। तो लोगों को किसी भी तरीके से, मतलब रोजगार तो पहले है ही नहीं, रोजगार पर कोई बात करता ही नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में तो हम तो मतलब आज 40 वर्ष हो गए हैं, और हम तो ये देख रहे हैं कि जब हम स्कूलिंग से लेकर और यहाँ तक आए हैं, तो हमें आज तक तो ऐसा कोई नेता नहीं मिला है जिसने इस बुंदेलखंड को कहीं से कहीं तक भी आगे बढ़ाने के लिए कोई एक डीपीआर हो, एक मैप तैयार किया हो। लोगों की तो इकाइयों पे इकाइयाँ चल गई हैं, लोगों की बहुत बड़े बड़े उद्योग हो गए हैं। तो क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आप चुनावी मैदान में भी उतरेंगे? कई जो सीटें हैं उन पर टिकट दे सकते हैं या प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या प्लान? हाँ, देखिए मध्य प्रदेश में चूँकि संगठन तय करेगा, ये सारी चीज़ हम लोग सामाजिक संगठन मिलकर तय करेंगे। और हाँ, सुबुगाहट तो सीधी सी बात है, जय भीम आर्मी और ओबीसी महासभा और गोंडवाना नगर तंत्र और तमाम जितने भी हमारे संगठन हैं, हम लोग बैठ के एक मंथन करेंगे। और 2023 में निश्चित ही हम लोग, चूँकि स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं सभी सीटों पे लड़ने वाले हैं कि कुछ पे? नहीं, पूरे वो तो समूचे मध्य प्रदेश का कुछ ऐसा प्लान बनाया जाएगा कि हम जैसे हमारा बघेलखंड, हमारा जो क्षेत्र है, हमारा बघेलखंड से स्टार्ट होता है, और बघेलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया और चंबल। तो हम लोग बुंदेलखंड रीजन हमारा सेंटर में आता है, तो हम लोग ये बेल्ट को, और गोंडवाना और जयस वगैरह जो है, तो वो उस तरफ हमारे काम करेगा। तो कुल मिला के ये सब संगठन मिलके एक दल बनाएंगे और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में सीटों का बंटवारा करेंगे, फिर उस पर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में भी उतारेंगे।
निश्चित है वो तो कि आने वाले समय में हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई हमारा ओबीसी का आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो नेशनल चैनल पे आके ये बोल सके या विधान परिषद में कोई कानून बनाने की बात कर सके या सेंट्रल गवर्नमेंट में आने की बात कर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसी बात कर भाई 27% आरक्षण हमें कितना लहूलुहान हमारे पूर्वजों का बहा है। हमारे संविधान सभा के मेंबर रहे हमारे शिवदयाल सिंह चौरसिया, आज उनको भुला दिया गया है। इस गठबंधन से नुकसान किस पार्टी को होने वाला है, भाजपा को कि कांग्रेस को? देखिए कांग्रेस को तो ऑलरेडी नुकसान में ही है कांग्रेस, और कांग्रेस तो चूंकि नुकसान के बाद उभरने का नाम ही नहीं ले रही है। और रही बात भाजपा की, तो वर्तमान में जो सरकार है तो नुकसान उसको होगा। और दोनों दोनों ही देखो, जब मंथन होगा तो अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा तो सीधी बात है कि मंथन में कुछ ना कुछ तो नुकसान तो दोनों तरफ होगा। नहीं, आपने कांग्रेस को क्यों कह दिया कि अभी तो विधानसभा चुनाव जो 2018 में हुआ था उसमें तो कांग्रेस की ही सबसे ज़्यादा सीटें आई थी, सरकार भी बन गई थी। देखिए वो ज़्यादा अंतर से सीटें नहीं आई थी कांग्रेस की, चूँकि कांग्रेस हाँ हाँ ठीक है, बहुमत सिद्ध किया था, बहुमत भी नहीं था, ठीक है। वो कांग्रेस चूँकि हम किसी पार्टी का ये तो नहीं कहेंगे कि वो बहुमत में आई है ये नहीं आई है, कम सीटें और ज़्यादा सीटें। सरकार तो देखो किसी न किसी की बनती है, चाहे वो गठबंधन से मिले चाहे किसी के समर्थन से बने या पूर्ण बहुमत से बने। ये तय है कि आप लोगों के गठबंधन से दोनों पार्टियों का नुकसान होगा। हाँ ये तो समय के संकेत यही दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी हिस्सेदारी की जब हमारी कोई बात आपकी तरफ से हरी झंडी है कि दोनों को नुकसान होने वाला है? हाँ बिल्कुल 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 तय है ये तो। और ये भी तय है कि आपका जो गठबंधन होगा वो पूरे मध्य प्रदेश में सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगा। मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल फ्रेंकली बता दिया। जैसे मुझे एक जिम्मेदारी की बात बताई, मैंने आपको बता दिया कि मैं बघेलखंड से लेकर बुंदेलखंड और चंबल, ये एक रीजन है, ये उत्तर प्रदेश बेल्ट से लगा हुआ रीजन है। निश्चित ही इस तरफ परिवर्तन देखने को मिलेगा, और आपके मालवा में और इस तरफ आपका गठबंधन का जहाँ पे वर्चस्व होगा वहाँ वो काबिज हो जाएगा। जी 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 ऐसे करके पूरा ये जो गठबंधन बना है उससे नुकसान दोनों पार्टियों को होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो चाहे कांग्रेस हो, इतने लंबे समय तक वो भी सत्ता में शासन में काबिज रही, सेंट्रल गवर्नमेंट में रही। और हमारी जातिगत जनगणना की बात करें तो आप देखिए जो आरक्षण लागू है, आरक्षण है क्या? एक प्रतिनिधित्व है, एक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई हमें अवसर देने वाला है। लास्ट में समर्थन किस दल को देने वाले हैं, भाजपा को कि कांग्रेस को? सरकार तो चूंकि इन दोनों में से किसी एक की बनेगी। नहीं नहीं नहीं, सरकार ऐसा नहीं है कि और भी स्टेट हैं और भी राज्य हैं। और हाँ, आप भी तो चर्चा में हैं, आप पार्टी। हाँ, तो आप जैसा नुकसान करने वाली है पार्टी, आप भी नुकसान करेगी, ठीक है ना। बहुजन जो पार्टियां हैं वो भी नुकसान करेंगी। तो अब यहाँ पे वोट परसेंटेज का खेल है, यहाँ पर होने वाला है वोट परसेंटेज का खेल। भाजपा को वोट परसेंटेज ज़्यादा मिलने के बाद भी भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी, कांग्रेस को वोट परसेंटेज कम मिलने के बाद भी सत्ता में आ गई थी। यहाँ बहुत माइनर पेंच फंसा हुआ है। वोट परसेंटेज का जो रेशियो होता है, जो खेलते हैं राजनीतिक लोग, उस पर नज़र अगर लगाई जाए, एक सही राजनीतिक एनालिसिस जो करने वाली, खैर मैं आपके कैमरे पे ये सारी बातें नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हाँ मैं एक इशारा कर रहा हूँ कि वोट परसेंटेज पर खेल है। और वो स्विंग इस बात पे हम मोहर लगा दें कि आपकी जो मतलब आपके जो संगठन है उनको इस बार पर्याप्त सम्मान मिलने वाला है। अब देखिए ये तो हमारा समाज तय करेगा, ये हमारा वर्ग तय करेगा। और मैं तो बस इतना ही कहने वाला हूँ कि जो वोट परसेंटेज है उसमें वो सबसे बड़ी ताकत ओबीसी समुदाय थी, उसको स्विंग होने में टाइम नहीं लगना है अब, क्योंकि ओबीसी समुदाय भाई आप ये देखिए, आज छतरपुर को देखिए, छतरपुर में 6 सीट आती हैं। एक बेटे को, अगर एक बाप की औलाद को मान के चलो, अगर 4 औलाद हैं, 4 में सिर्फ एक को प्यार दिया जाए और 3 को भूखा रखा जाए, तो ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये कोई भी कह सकता है। तो हमारे वर्तमान अगर प्रदेश में अगर देखा जाए छतरपुर में, तो ओबीसी समुदाय, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज का, इस मध्य प्रदेश का जब से गठन हुआ है, इस महाराजपुर विधानसभा से और इस छतरपुर जिले से किसी को चौरसिया साहब को प्रतिनिधित्व करने नहीं मिला। सिर्फ एक चौरसिया जी मिले थे, वो एक्सीडेंटल विधायक बने थे, जैसे हमारे महाराजपुर के अभी वर्तमान में विधायक हैं। तो सीधी सी बात है, जिस समाज का जहाँ प्रतिनिधित्व, उनकी संख्या अनुपात में उनकी हिस्सेदारी दे दी जाए। आरक्षण, हम आरक्षण, चूँकि आपने रोक दिया था बीच में, आरक्षण है क्या? यह एक ये प्रतिनिधित्व है समाज को निखारने की। भाई अंतिम हमें नहीं चाहिए आरक्षण। लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं कि भाई आपको आरक्षण की जरूरत। मैं आपके कैमरे पर बोल रहा हूँ, मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।
और ईश्वर की कृपा से शॉर्ट में बात करें तो ये है कि महाराजपुर से आपकी ताजपोशी मतलब कुल मिला के आप प्रत्याशी बनने वाले हैं। अब वो किसी भी संगठन से हो, लेकिन तैयारी आपकी है क्योंकि आपका पहनावा और ये सब चीज़ें दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति में आप जा रहे हैं और चुनाव लड़ने की पूरा मूड है आपका। नहीं, चूंकि हमें संगठन ने बिल्कुल आपके कैमरे पर मैं ये बात बिल्कुल साफ कर देता हूँ, मुझे संगठन की तरफ से पूर्ण रूप से बिल्कुल जवाबदारी तय की गई है कि आप छतरपुर जिले में आप अपनी तैयारी करें। और वो तो अब विधानसभा तो अब महाराजपुर, मतलब महाराजपुर तो ठीक